हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अभी अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? स्ट्रेट लाइन। हमने आईटीएफ कंप्लीट कर लिया है। ओके, ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन एंड ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे पहला चैप्टर आईटीएफ था वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्या, ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है और ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी भी कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट चैप्टर इज स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ध्यान से देखोगे। पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से एक ही बार में कंप्लीट करते हैं। ओके, तो क्या है, रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस एक्स इजकल टू 0 दे रखा है, वाई इजकल टू 0 दे रखा है। ये सर एक्स इजकल टू 3 और वाई इजकल टू, मतलब इन चारों लाइन से एक रेक्टेंगल बन रहा होगा। और बोला है कि लाइन एल, एक लाइन एल है विच इज परपेंडिकुलर किसके, 3x प्लस वाई प्लस 6 इजकल टू 0। ठीक है, डिवाइड द एक लाइन, ये ध्यान से लिखो क्या लिखा है, डिवाइड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट। मतलब ये लाइन इसके रेक्टेंगल को 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर रही है। यस और नो। देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन इज, ये निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। ओके, अगर मेरे को लाइन एल मिल जाए तो काम हो जाए। तो ध्यान से देखो कि ये इसके अगर 4 लाइन दे रखे हैं, मतलब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स इजकल टू 0 मतलब वाई एक्सिस। जैसा नो, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, और ये एक्स इजकल टू 3 एंड वाई इजकल टू 4। तो यहाँ से अब आपको पता भी चल जाएगा सर, दिस इज द एक्स इजकल टू 3 हो जाएगा और दिस इज द एक्स इजकल टू 4 हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है। ओके, तो ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा सर, 3,0, ये 0,4, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 3,4। ये पॉइंट क्लियर है सर। ये लाइन का एक्स इजकल टू 3 हो जाएगा, ये लाइन कितना हो जाएगा, वाई इजकल टू 4। एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ये बोल रहा है कि ना, ध्यान से देखोगे तो एल इज परपेंडिकुलर टू द दिस, इसके परपेंडिकुलर लाइन लेट कर लेंगे। ओके, कोई बात नहीं। डिवाइड्स द इक्वल एरिया, डिवाइड्स द इक्वल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब इसके किसी भी कहीं से सेंटर से पास होके जाएगी, है ना, रेक्टेंगल के सेंटर से पास होके जाएगी जो भी लाइन, वो 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगी। यस नो, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। यस नो। लेट सपोज कि मैंने कोई भी लाइन जा रही है, इसके सेंटर से पास से जा रही है, मैं आपको ये लेट कर ले रहा हूँ कि लेट सपोज दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू दिस, इसके सेंटर से पास होके जा रही है, 2 इक्वल एरिया होगा। यस सर, बिकॉज ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। यस, अब तो ये किसके परपेंडिकुलर लाइन है, एल, जो गिवन लाइन है इसका, और लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x दे रखा, हाँ 3x प्लस वाई प्लस 6 इजकल टू 0। ये एल लाइन है और ये किसके परपेंडिकुलर है, 3x प्लस वाई प्लस 6 इजकल टू 0। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसका सेंटर तो पता चल जाएगा मेरे को, ये तो सबसे कम हो जाएगा सर, 3/2 हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा सर, 4/2 मतलब 2 हो जाएगा। इसका रेक्टेंगल का सेंटर पता चल गया। बताओ लाइन का इक्वेशन कैसे निकालूंगा, अगर परपेंडिकुलर है तो सीधे लाइन का लेट कर सकता हूँ सर। अगर मैं एल की बात कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा सर, x माइनस 3y प्लस लेमडा इजकल टू 0। ठीक है, ओके। तो यहाँ ये किससे पास हो रही है, पासिंग थ्रू, कहाँ से जा रहा है सर, इसके सेंटर से। सेंटर क्या क्या दे रखा है, 3,2 एंड 2 हो जाएगा, तो पास करा दो, तो लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, 3/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस लेमडा इजकल टू 0। लेमडा ये कितना हो जाएगा, लेमडा इजकल टू हो जाएगा सर 6 माइनस 3/2। लेमडा इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, 9/2। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन क्या बना, ध्यान से देखोगे कि लाइन एल क्या है, एल क्या है सर, x माइनस 3y प्लस 9y2 इजकल टू 0, 2x माइनस 6y प्लस 9y इजकल टू 0। दिस इज द लाइन। अब ये किस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा ना, इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा। तो ध्यान से देखो, ये अगर लाइन पता चल गया है मेरे को, ये दिस इज द लाइन। ओके, ये क्या है सर, 2x माइनस 6y प्लस 9 इजकल टू 0, और ये क्या दे रखा है सर, x पॉइंट से 1,1/2 माइनस 5 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, तो मैं सीधे सेटिस्फाई करा दूँ। तो यहाँ कितना आएगा, 2 इंटू 1/2 माइनस 6 इंटू माइनस के 5 हो जाएगा
प्लस लेमडा अपॉन क्या हो जाएगा रूट और ए स्क्वायर क्या सर 4 स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ये, है ना। ये जो मतलब 2 स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर 1, ये हो जाएगा 30 प्लस 9 अपॉन 36, ये 40 हो गया, यस सर नो। तो ध्यान से देखोगे ये भी तो 40 हो जाएगा, 40 अपॉन रूट 40, तो ये कैंसिल आ जाएगा तो रूट 40 आ गया ये तो, ठीक है। आंसर क्या है 2√10 आ रहा होगा, यस। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई, डिस्टेंस कितना आ गया d इजकल टू 2√10 लिख सकता हूँ, यस। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। मैं दोबारा से आपको समझा दे रहा हूँ कि एक रेक्टेंगल है और ये क्या कहते हैं एक लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, यस सर नो। तो वो लाइन रेक्टेंगल को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर रही है। तो कोई कितनी लाइन हो सकती है जो इक्वल भागों में डिवाइड कर रही है, इनफाइनाइट लाइन। मतलब कोई भी लाइन जो रेक्टेंगल के सेंटर से पास होके जाएगी वो दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देगी, यस नो। तो एक लाइन है वो किसके परपेंडिकुलर है इसके, तो ये लाइन किसके परपेंडिकुलर होगी, ध्यान। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे लेट करेंगे, अगर लेट सपोज कि आपको पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 लाइन है, तो परपेंडिकुलर कैसे करते हैं सर, bx माइनस सी वाई प्लस लेमडा इजकल टू लेट करते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो एक साथ जल्दी से आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, माइनस a का कोफिशिएंट 3 है तो -3 y प्लस लेमडा इजकल टू 0। और ये कहाँ से पास हो रही है 3/2, यस नो। मतलब इसके सेंटर से पास हो रही है, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं और लेमडा की वैल्यू आ जाएगी तो हमको एक लाइन का इक्वेशन भी मिल जाएगा, यस नो। तो यहाँ से क्या डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है सर ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट में a² प्लस b², यस नो। ये पॉइंट क्लियर है। तो ये आपको पता होगा, आपको अगर ये तो ऐसा नहीं है आइडिया नहीं होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा के आपको d का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना आएगा 2√10 आंसर रहेगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सर 2√10। आई होप ये आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। प्लीज़ ऐसे नहीं कीजिए कि सर आपका चेहरा नहीं दिख रहा है तो अच्छे से समझ में नहीं आया। अगर आपका कोई डाउट हो प्लीज़ आप डाउट का मतलब कमेंट कर दीजिए, सर ये डाउट है, तो मैं उसको रिजॉल्व कर दूँ, यस सर नो। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।